तो मैंने क्या बोला आपको, डिस्काउंट का मतलब होता है ये कंसेशन है, जो कौन देता है? सेलर। किसको देता है? बायर को। मतलब सेलर अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है, उसको डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट इज द कंसेशन विच इज गिवन बाय सेलर टू परचेसर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। वेरी फर्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट। और दूसरा कौन सा है? कैश डिस्काउंट। ट्रेड एंड कैश। अभी आपको सवाल आएगा, दादा ट्रेड डिस्काउंट किसको कहते हैं? अभी माय डियर स्टूडेंट, जब कोई बंदा दुकान पे जाता है, दुकान पे दुकान पे जाने के बाद उसको बोला कि बाबा मेरे को एक साड़ी खरीदने का है। क्या खरीदने का है? एक साड़ी। चलो मैं गया, मैं अपने बीवी के लिए साड़ी खरीदने गया एक दुकान में। उसको बोला कितने में साड़ी मिलेगा? वो बोलता है एक साड़ी 1000 रुपए में मिलेगी। मैं बोला भाई बहुत महंगा है यार, एक साड़ी 1000 में नहीं पड़ेगा मेरे को, थोड़ा कम कर। तो उसने क्या बोला मालूम है क्या? सर, अगर आप एक साड़ी लोगे तो 1000 में ही दूंगा, लेकिन वही जगह पे अगर आप 4 साड़ी लोगे ना, 4 साड़ी, तो मैं आपको एक साड़ी 800 में दूंगा। मतलब अभी मेरा एक साड़ी 1000 में गिरेगा क्या? 800 में। लेकिन मेरे को कितना साड़ी लेना पड़ेगा? तो ही। तो मेरे को बताओ, यहाँ पे मेरा एक साड़ी के पीछे 200 रुपया कम हो रहा है। लेकिन वो कब कम हो रहा है? लेकिन वो कब हो रहा है कम? जब मैं क्वांटिटी कम खरीद रहा हूँ कि ज्यादा खरीद रहा हूँ। तो जो डिस्काउंट क्वांटिटी के ऊपर दिया जाता है तो बोलते हैं ट्रेड। अभी मेरे को बताओ, 4 साड़ी का कितना बिल बढ़ेगा मेरा 800 के हिसाब से? 3200। सामने वाले को बोलेगा, मैं अभी अभी बोलेगा, देख भाई, मैं तो 1000 रुपए की बजट से आया था इधर, लेकिन अभी तूने मेरे को 4 साड़ी चिपकाया है। अभी मैं कहाँ से लाऊंगा 3200 रुपया? फिर भी मैं किधर से झोलझाल करता हूँ, तेरे को तेरा 3200 रुपया अब भी तेरे को मैं देता हूँ, लेकिन और कुछ कम कर देना भाई। बराबर की नहीं? अगर तू नहीं कम करेगा तो फिर मैं तेरे को 1000 रुपया अभी दूंगा, और बाकी का 2200 रुपया एक महीने के बाद दूंगा। तो वो दुकानदार क्या सोचता है मालूम है क्या? बाद में किधर जाऊँ इसको पकड़ने 2200 रुपए के लिए? एक काम कर बोलता है, वो ऊपर का 200 रुपया और 200 रुपया कम करता हूँ, लेकिन पैसा अभी के अभी पूरा दे दे। तो उसको वो मैं बोलता हूँ, फिर ठीक है, अभी मैं उसको 3200 दूंगा क्या 2800 दूंगा? मतलब हर एक साड़ी के पीछे और 100 रुपया कम हो गया। हुआ कि नहीं है? लेकिन उसने जो अभी डिस्काउंट दिया ना 400 रुपया, वो क्यों दिया? मैंने ज्यादा साड़ी खरीदा था इसके लिए, कि मैं अब भी पेमेंट कर रहा हूँ इसके लिए? अब भी पेमेंट कर रहा हूँ इसके लिए। मतलब कि जब मैं ज्यादा साड़ी खरीदा, उसका डिस्काउंट तो उसने पहले दे दिया है। बराबर कि नहीं है? क्योंकि पहला साड़ी कितने का था? 1000 रुपए का। लेकिन मैंने 4 साड़ी खरीदा था, इसके लिए उसने कितना लगाया? 800 रुपया लगाया था ना। तो ज्यादा साड़ी का डिस्काउंट उसने दे दिया है। वो डिस्काउंट को कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं? ट्रेड। उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। लेकिन अभी मेरा जो 3200 बिल हुआ, उसको मैंने क्या बोला? अभी मेरे पास 3200 नहीं है, लेकिन मैं किधर से लाके तेरे को दे देता हूँ, लेकिन कुछ और कम कर। तो उसने बोला फिर ठीक है, कितना कम करता हूँ? 400 रुपया कम करता हूँ। अभी जो उसने मेरा 400 रुपया कम किया, वो क्यों किया? क्योंकि मैं सामने वाले का पैसा बाद में दे रहा हूँ कि अभी के अभी दे रहा हूँ। तो जो डिस्काउंट अपने को कैश पेमेंट पे मिलता है, और जो डिस्काउंट ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? तो तुम लोग दुकान पे जाओगे तो दोनों के लिए झगड़ना चाहिए। इसके लिए लोग ग्रुप बना के जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, ग्रुप। मेरे को तो एक ही साड़ी खरीदना है, लेकिन जाएंगे 4 जन मिलके। तेरा भी एक, तेरा भी एक, तेरा भी एक, मेरा भी एक, 4 साड़ी खरीद। बोल रहे हैं, बोलेंगे एक नहीं, 4 साड़ी लेने वाले, 1000 में नहीं चाहिए, 700 में चाहिए। तो वो भी बोलता है, दुकानदार भी बोलता है, हाँ यार 4 साड़ी लेने वाला है तो सस्ते में देना पड़ेगा।
बराबर की, तो कौन सा डिस्काउंट मिला अपने को? ट्रेड। बराबर की नहीं? अरे 4 साड़ी का इतना बिल होने वाला है, और अभी के अभी पैसा देने वाले हैं, और थोड़ा कम कर, तो और थोड़ा कम करता है। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। समझा क्या नहीं कार्तिक को? तो ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट ये अकाउंट के बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, ये आपको बात ध्यान रखनी है। समझा कि नहीं? लेकिन ये जो डिस्काउंट है वो अकाउंट के बुक में क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। ये दोनों का स्पेशलिटी है। ये देख, गिवन ऑन ट्रेड डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है? मैंने बोला क्वांटिटी। और कैश डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है एवरीवन? बोलो, कैश डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है? कैश पेमेंट। उसके बाद में रिकॉर्ड, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता नहीं है। बोलो, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता नहीं है। लेकिन ये जो है कौन सा? कैश डिस्काउंट, या अकाउंट के बुक में क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। समझा कि नहीं बढ़ता है? ये बात आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में आता है। उसके बाद में क्या देखा अपन ने? प्रॉफिट आणि लॉस। बोलो, वस्तु बनाया कितना में? 1000 रुपए, और बेचा कितने में? 1500। तो वस्तु बनाया था 1000 रुपए में, उसको कौन सा प्राइस बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और बेचा कितने में? 1500, उसको कौन सा प्राइस बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। तो 1000 में बनाई हुई वस्तु अगर 1500 में बेचूंगा, तो मेरे बिजनेस को क्या होएगा? लॉस होएगा कि प्रॉफिट होएगा? तो प्रॉफिट का सिंपल डेफिनेशन, व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, इट इज नोन एज प्रॉफिट। और इसको क्या बोलेंगे? बोलो, वस्तु बनाया कितने में था? 1000 में, और बेचा कितने में? तो अभी प्रॉफिट होएगा कि लॉस होएगा? लॉस। तो इसका डेफिनेशन, व्हेन सेलिंग प्राइस मोर देन की लेस देन? लेस देन कॉस्ट प्राइस, इट इज नोन एज लॉस। फिर क्या कंसेप्ट सिखाया मैंने? गुडविल। व्हाट इज गुडविल? गुडविल एक क्या है? इंटेंजिबल असेट विच कैनॉट बी सीन, कैनॉट बी टच। गुडविल मतलब कोई भी कंपनी का नाम है, रेपुटेशन है, पहचान है। गुडविल नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये देख गुडविल बोलेगा तो देख नहीं सकते अपन, लेकिन ये देख फर्नीचर बोला तो देख सकते, ये देख बिल्डिंग देख सकते। गुडविल को देखते नहीं। कोई भी कंपनी का मार्केट में जो नाम है, पहचान है, आइडेंटिटी है, उसको गुडविल कहते हैं। बराबर की नहीं बात? तो गुडविल इज द रेपुटेशन, आइडेंटिटी, बराबर की नहीं? पब्लिसिटी, पॉपुलरिटी। तो गुडविल कैसा एसेट है? टेंजिबल की इनटेंजिबल? जिसको देखते नहीं है, छू भी सकते नहीं। ये क्या देखा आपने? बिजनेस। बिजनेस कितने टाइप के होते हैं? 2। पहला कौन सा? ट्रेडिंग। दूसरा कौन सा? नॉट फॉर ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग मतलब जहां पे गुड्स बेचे जाते हैं, और नॉट फॉर ट्रेडिंग कंसर्न में क्या प्रोवाइड किया जाता है? सर्विस। मार्केट में जो रिटेल शॉप है, रिटेल शॉप, वो लोग वस्तुओं का लेन देन करते हैं, गुड्स का, तो उसको बोलेंगे ट्रेडिंग। और हमारे जैसे लोग जो टीचर है, लॉयर है, डॉक्टर है, ये लोग कोई गुड्स नहीं बेचते, वो लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? तो हमारा मेन मोटो पैसा कमाना नहीं है, पहला सर्विस देना है, फिर पैसा। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं गुड्स वाले? पहला पैसा फिर गुड्स, पहला पेमेंट कर फिर वस्तु लेके जा। और ये लोग पहला सर्विस ले फिर पेमेंट। मतलब ये इनका मेन मोटो क्या है? सर्विस। और इनका मेन मोटो क्या है? प्रॉफिट। तो इसका एग्जांपल है कोई भी रिटेल शॉप जो ट्रेडिंग कंसर्न होता है, और कोई भी स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर, टीचर, ये कैसे है? नॉट फॉर ट्रेडिंग कंसर्न। बोलो, क्या क्या कंसेप्ट देखे आपने? बिजनेस डिवाइडेड इनटू, पहला कौन सा है? दूसरा नॉट फॉर ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न वाला क्या बेचता है? और नॉट फॉर ट्रेडिंग वाला क्या प्रोवाइड करता है? सर्विस। और ट्रेडिंग कंसर्न वाले का प्राइमरी मोटो क्या है? और नॉट फॉर ट्रेडिंग वाले का प्राइमरी मोटो सर्विस। ट्रेडिंग का एग्जांपल क्या है? और नॉट फॉर ट्रेडिंग का एग्जांपल क्या है? स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर, टीचर, हॉस्पिटल, सारे उधर। फिर क्या देखा आपने? दैट इज प्रॉफिट आणि लॉस। प्रॉफिट किसको बोलते हैं? कौन सा प्राइस ज्यादा रहेगा? कॉस्ट प्राइस से, तो क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। लॉस किसको बोलते हैं? सेलिंग प्राइस कम रहेगा,
और कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे? लॉस। फिर से क्या देखा? गुडविल। गुडविल कैसा असेट है? इसको अपन देख सकते हैं नहीं, छू भी सकते हैं नहीं। फिर क्या देखा अपन ने? डिस्काउंट। डिस्काउंट एक क्या होता है? कंसेशन। जो कौन देता है? सेलर। किसको देता है? बायर। डिस्काउंट के कितने प्रकार है? पहला कौन सा है? ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा कौन सा है? कैश डिस्काउंट। बोलो, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है क्या? कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता नहीं है? होता है, बराबर कि नहीं? ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। ट्रेड डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है? क्वांटिटी। और कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट के ऊपर, बराबर है। नोट करो।